आज हम लोग देखेंगे कुछ बुनियादी चीज़ों को जो कि हम सबको समझने की आवश्यकता है। हम लोग सब प्रभु को विश्वास करने वाले लोग हैं, पर जब हम प्रभु को विश्वास करते हैं, केवल विश्वास नहीं बल्कि उसकी वचन की भी आवश्यकता पड़ता है कि उसका वचन को हम लोग सही से समझे। तो मेरे प्रियो, फिर से छोटी सी बातों को आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। तो देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का दो सेवकाई था। एक तरफ पत्रोस, दूसरे तरफ पौल था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो पत्रोस और पौल में, इसको समझना बहुत जरूरी है। पत्रोस प्लस 11 जन, तो इनको अगर हम लोग देखेंगे, ये यहूदी लोगों के बीच में सेवा करने के लिए भेजा गया था। यहूदी लोगों का बीच में पत्रोस और 11 जन को यहूदी लोगों के बीच में भेजा गया। तो पौलुस को जेंटाइल के बीच में, जेंटाइल्स बोलने से अन्य जाति, जो यहूदी नहीं है, जो अन्य जाति है, उनके बीच में भेजा गया पौलुस को। तो प्रभु यीशु मसीह का दो सेवकाई था। दो सेवकाई को हम लोग को समझना चाहिए। जो यहूदी लोगों के बीच में जो सेवकाई था, ये आर्थली था। ये आर्थली सेवकाई था और ये हेवनली सेवकाई था। ये स्वर्गीय था। तो ये आर्थली था, ये अर्थात ये पृथ्वी का सेवकाई था, ये स्वर्गीय सेवकाई था। तो जब यीशु मसीह धरती पे थे, सेवकाई किए, तो वो पत्रोस और 11 जन को चुनाव किए धरती पे। पर पौलुस को वो जब स्वर्ग में थे, दमिश्क मार्ग में, पौलुस को वो चुनाव किए। तो इसीलिए ये जो सेवकाई है यीशु मसीह का, स्वर्ग से पौलुस को चुना गया, अन्य जाति में भेजा गया, ये है स्वर्गीय सेवकाई है। और पर जब धरती पे थे, पत्रोस और 11 जन को वो यहूदी परंपरा के अनुसार यहूदी लोगों के बीच में भेजा गया। ये प्रभु यीशु मसीह का अर्थ सेवकाई था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर व्यवस्था को पूरा करने आए थे। व्यवस्था को पूरा करने के लिए, व्यवस्था के बारे में लिखा गया, भेजा गया उनको व्यवस्था के बारे में शिक्षा देने के लिए। पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये था अनुग्रह। पौलुस को भेजा गया अनुग्रह के बारे में प्रचार करने के लिए। तो हम लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि पत्रोस और जो 11 जन, वो लोग व्यवस्था के बारे में प्रचार किए, पर पौलुस जो था वो अनुग्रह के बारे में प्रचार किया। फिर हम लोग देखते हैं 11 जन क्या किए, किंगडम के ऊपर प्रचार किए। पर यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर वो पौलुस क्या प्रचार किया, प्रकाशन के ऊपर प्रचार किया। अर्थात हम लोग देखते हैं उसको प्रकाशन के ऊपर, अर्थात रेवलेशन। हम लोग उसको वो मिस्ट्री, तो हम लोग देखते हैं ये स्वर्ग राज्य का प्रचार कर रहे थे, ये भेद का प्रचार कर रहा था। तो इसीलिए ये दोनों को हम लोग 2 तीमुथियुस 2:15 के अनुसार राइटली डिवाइडिंग द वर्ड हम लोग को समझना है। तो यीशु मसीह का दो प्रकार काम है। तो जो काम वो आर्थली थे, वो यहूदी लोगों के बीच में था, व्यवस्था और स्वर्गराज्य का जो प्रचार था। पर पौलुस का वो था अन्य जाति में, स्वर्गीय था, अनुग्रह का ऊपर वो भेद का प्रचार कर रहे थे, गुप्त बातों का, रहस्य का प्रचार हो रहा था। तो इसी तरह अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोग को एक ही अपोस्टल, अगर देखते हैं हम लोग रोमन्स 11:13,
तो लिखा गया है कि इस प्रकार से लिखा गया है कि मैं तो अन्य जातियों में से, रोमी 11:13, मैं तो अन्य जातियों में ये बात कहता हूं जबकि मैं अन्य जाति के लिए प्रेरित हूं, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूं। तो वो पौलुस कहता है मैं अन्य जाति के लिए प्रेरित हूं। तो एक ही अपोस्टल है जो है पौलुस, जो कि अन्य जाति के लिए भेजा गया है। तो मेरे प्रियो, इसलिए हमें मिक्स करने का जरूरत नहीं है। तो पौलुस जो लिखा रोमन से फिलेमोन, ये अन्य जाति के लिए स्पेसिफिक है, और बाकी जो किताब है वो यहूदी लोगों के लिए है, बाकी जो है वो यहूदी लोगों के लिए है। तो रोमी से फिलेमोन को केवल स्पेसिफिक अन्य जाति के लिए लिखा गया है। तो बाकी जो बाकी 53 बुक्स जो बच गया वो यहूदी लोगों के लिए लिखा गया है। इसी कारण हम लोग को समझने की जरूरत है कि हम लोग को ये क्लैरिटी आ जाना चाहिए कि हम लोग जेंटाइल्स हैं, हम लोग यहूदी नहीं है, हम लोग अन्य जाति हैं। तो हमारे लिए जो प्रेरित है वो केवल ओनली वन, वो है पौलुस है, और उससे स्वर्ग से प्रभु ने अपॉइंट किया है, और अनुग्रह का सुसमाचार, भेद के प्रचार, और उसने जो लिखा रोमी से फिलेमोन, वो हमारे लिए स्पेसिफिक तौर पे दिया गया है। इसी कारण मेरे प्रियो, मैं उत्साहित करना चाहता हूं आप सबों को कि वचन की ओर लौटिए, वचन 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 की ओर लौटिए, क्योंकि जब तक आप वचन की ओर नहीं लौटेंगे आप क्लियर होने नहीं पाएंगे। तो जब आप वचन की ओर लौटेंगे तब आप जानेंगे कि वचन मुझे क्या कहता है, मिस्ट्री भेद मुझे क्या कहता है, और स्वर्गराज्य की शिक्षा मुझे क्या कहता है। अर्थात मुझे कौन सी चीज को करना चाहिए, परमेश्वर मुझे कौन सा चीज के लिए बुलाया है। तो जब तक आप क्लियर नहीं रहेंगे तो वो आप एक हो सकता है आप एक कंफ्यूजन में आ जाएंगे, और जिसके कारण वचन हम लोगों को दिया गया है, वचन को समझिए। अगर वचन को नहीं समझ रहे हैं, और जैसे वचन जैसा समझाता है वैसे ही समझने की आवश्यकता है, ना कि हम लोग जैसे वचन को समझ रहे हैं वैसे नहीं है। उदाहरण के लिए जब हम लोग सब पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई में जो किताब में जो है उसी के अनुसार हम लोग मन को बनाते थे कि किताब में इस तरह का फॉर्मूला है कि इस तरह का अगर लिखा गया है उसी के अनुसार हमें तैयार होना है, ना कि मेरा सोच में जो आया, मेरा मन में जो आया, मैं जैसे सोच रहा हूं। तो कई बार समस्या ये हो जाता है, हम जो सोच रहे हैं और उसको ये प्रमाणित करने में लगे हैं कि ये वचन के आधार पे है और हम लोग सही है। ऐसा नहीं है, वचन की ओर लौटना है, वचन को बारीकी से उसको समझना है, और ये कठिन नहीं है, ये सरल है। इसलिए मेरे प्रियो, और मैं विश्वास करता हूं ये संदेश आप दूसरे के साथ भी आप बताओ कि देखो ये हम लोग यहूदी नहीं है, हम लोग अन्य जाति है। तो हम लोग अन्य जाति है तो हमारे लिए अलग है, संपूर्ण बाइबल हमारे लिए नहीं है। बाइबल हम सब पढ़ सकते हैं, पर स्पेसिफिक उसमें रोमी से फिलेमोन हमारे लिए है। मुझे पता है कि ढेर सारा क्वेश्चन आपके विचारों में आएगा, पर आप मेरा जो आगे का वीडियो, जो भी वीडियो सब है, आप कंटिन्यू देखते रहिए ताकि आपका डाउट सब क्लियर होगा। धन्यवाद।